4 दिन से ख्वाब में अंग्रेजनियां आ रही थी और मेरी नींदें हराम कर रही थी। आखिरकार एक बाबा जी से मैंने ताबीर पूछी तो फरमाने लगे, बेटा लंडे की जर्सी उतार कर सोया करो। पुलिस, तुमने कंपनी मैनेजर का हाथ क्यों जलाया? शीदा, सर मैं इन साहब से नौकरी मांगने गया तो वो बोले पहले मेरी मुट्ठी गर्म करो, तो मैंने जलता हुआ कोयला उनके हाथ पर रख दिया। टीचर ने सिगरेट के नुकसानात बताने के लिए एक कीड़ा लिया और सिगरेट के धुएं में रखा तो वो मर गया। टीचर बोली, आपने इससे क्या सीखा? पप्पू, यही सीखा कि सिगरेट पीने से पेट के कीड़े मर जाते हैं। एक दिन शोर अपनी शुगर की मरीजा बीवी से बोला, बेगम सेल्फ कंट्रोल तो कोई तुमसे सीखे। बीवी खुश होकर, वो कैसे? शोहर, तुम्हारे जिस्म में इतनी शुगर है, मजाल है जो जबान पर भी आ जाए। एक मिरासी सुहागरात को कमरे से बाहर निकल आया। उसकी माँ ने पूछा, बेटा क्या हुआ? मिरासी बोला, अम्मा यहाँ तेल की शीशी रखी हुई थी। माँ ने हंसकर जवाब दिया, बेटा तेल से थूक अच्छी होती है। कंजूस बीवी सुहागरात पर शोहर से बोली, धीरे धीरे करो सनम, महंगाई का जमाना है, चेंज की चीज को उम्र भर चलाना है। एक चरसी बुझा हुआ सिगरेट पी रहा था। एक आदमी ने पूछा, क्या कर रहे हो? चरसी बोला, सिगरेट पी रहा हूँ। आदमी बोला, ये तो बुझा हुआ है। चरसी बोला, मौला खुश रखे, साइलेंट ते लाया होया है। हर कवाली के इख्ताम पर पीर साहब वजदानी कैफियत में अपने सर के चंद बाल नोचकर मुरीद को दे देते और मुरीद फी बाल 100 रुपए के हिसाब से कवाल को हदिया पेश कर देता। मिरासी ये माजरा गौर से देख रहा था कि किसी भी कवाल को 900 रुपए से ज्यादा नहीं मिले थे। मिरासी ने सोचा कि आज मैं बहुत अच्छी कवाली पेश करूंगा और खूब पैसे कमाऊंगा। कवाली के इख्तिताम पर पीर साहब ने वजदानी कैफियत में अपने सर के चंद बाल नोचकर मुरीद को थमाए। मुरीद ने बाल गिने, 6 बाल थे। मुरीद ने फी बाल 100 रुपए के हिसाब से 600 रुपए गिनकर मिरासी को दिए और कहा, अगली बार भी जरूर आइएगा। मिरासी बोला, मौला खुश रखे, मैं जरूर आवांगा, पर अगली बारी पीर साहब दे वाल मैं आप पटांगा। माँ बेटे से, टीपू सुल्तान कौन है? बेटा पता नहीं। माँ, पढ़ाई पर ध्यान दो। बेटा, अम्मी नौशीन आंटी कौन है? अम्मी, पता नहीं बेटा। बेटा, पापा पर ध्यान दे। शादी में खाने के वक्त एक आदमी को कोई प्लेट नहीं मिली तो आदमी अपनी झोली में खाना डालने लगा तो लोगों ने पूछा, ये क्या कर रहे हो? आदमी बोला, दाग तो चला जाएगा, ये वक्त फिर नहीं आएगा। एक आदमी ने सिगरेट खरीदी तो उस पर लिखा हुआ था, खबरदार तंबाकू नोशी मर्दाना कमजोरी का बायस बन सकती है। वो भागा भागा दुकानदार के पास गया और बोला, ओ मामा, वो केड़ी दे दी है? ओ कैंसर वाली दे। मरने के बाद एक दुकानदार से हिसाब किताब लिया गया तो उसकी अच्छाइयां और बुराइयां हम वजन निकली। उससे पूछा गया कि तुम जन्नत में जाना पसंद करोगे या जहन्नुम में? दुकानदार बोला, दोनों के दरमियान में रहूंगा। पूछा गया कि इसकी क्या वजह? दुकानदार बोला, दोनों तरफ के गाहक आते जाते रहेंगे। लड़की फोन पर, मुझे अमीर लोग बहुत पसंद हैं। लड़का, अच्छा बाद में फोन करता हूँ, अब्बू का हेलीकॉप्टर अंदर कर लूं, बाहर गली में खड़ा है। डॉक्टर, आपने बहुत देर कर दी, इससे आप 1 घंटा पहले ले आते तो शायद बच जाता। पप्पू, 5 मिनट पहले तो इसका एक्सीडेंट हुआ है, 1 घंटा पहले क्या जबरदस्ती ठोकर लाते। एक साहब के यहाँ 3 नौकर थे। एक का नाम खारा, दूसरे का नाम बासी और तीसरे का नाम महंगा था। एक दफा उनकी तरफ एक मेहमान तशरीफ लाए। साहब ने नौकर से कहा कि जल्दी खाना तैयार करो। जब मेहमान खाने की मेज पर बैठे तो साहिब ने कहा, खारा पानी ले आओ। मेहमान ने कहा, नहीं नहीं, मुझे प्यास नहीं लग रही। थोड़ी देर बाद साहिब ने कहा, बासी खाना ले आओ। मेहमान ने यह सुनकर मेज पर से उठते हुए कहा, मुझे भूख नहीं है, मैं घर जाकर खा लूंगा। फिर साहिब ने कहा, महंगा रिक्शा ले आओ। ये सुनकर मेहमान रफू चक्कर हो गया। टीचर, जिस बच्चे ने थोड़ा सबक याद किया होगा
वो मेरे हाथ पर किस करेगा, और जिस बच्चे ने पूरा सबक याद किया होगा वो मेरे गाल पर किस करेगा। पप्पू, मिस, आप मुझे ब्रेक में अकेले मिले, मुझे पूरी किताब याद है। पाकिस्तान में पसंद की शादी हो तो 3 बच्चे, और अगर पसंद की ना हो तो 8 बच्चे होते हैं। ये पाकिस्तानी प्यार निकालते हैं या गुस्सा निकालते हैं? जो होता है अच्छे के लिए होता है, लेकिन रात में जो होता है वो बच्चे के लिए होता है। शादी के बाद अगर आप खुश नहीं हैं तो बुढ़ापा जल्दी आ जाता है, और अगर खुश हैं तो मोटापा जल्दी आ जाता है। इसीलिए हफ्ते में 2 बार लड़ाई जरूर करें। मौलवी साहब ने देखा कि बिरयानी में एक बड़ा सा लेग पीस है जो दूसरी तरफ पड़ा हुआ है, तो थाल को घुमा के अपनी तरफ कर लिया। किसी ने पूछा, मौलवी साहब ये क्या? मौलवी साहब बोले, मुर्गे के पांव किबले की तरफ थे। 2 पठान बैंक लूटने गए मगर पिस्तौल ले जाना भूल गए, लेकिन फिर भी बैंक लूट लिया। भला कैसे? बैंक मैनेजर भी पठान था। कहने लगा, पिस्तौल कल दिखा देना, हमको तुम्हारी जुबान पर एतबार है। सरदार के बेटे की बारात थी। सरदार 250 अफराद को लेकर लड़की के घर पहुंचा। लड़की के बाप ने कहा, तुमने तो कहा था कि सिर्फ 50 बंदे होंगे। सरदार बोला, बंदे 50 ही ने, बाकियां सारियां चवला ने। बीवी, देखो मैं 58 साल की हो गई हूँ, लेकिन तुम्हारा एक दोस्त मेरी बहुत तारीफ करता है। शोहर, फयाज भाई होगा यकीनन। बीवी, हाँ, तुम्हें कैसे मालूम हुआ? शोहर, क्योंकि वो कबाड़िया है। पहला दोस्त, तुम्हारे नौकर का क्या नाम है? दूसरा दोस्त, बहरुल काहल। पहला दोस्त, ये कैसा नाम है? दूसरा दोस्त, क्योंकि ये बहरा भी है और काहल भी है, इसीलिए हमने इसका नाम बहरुल काहल रखा हुआ है। उस्ताद, सबक पढ़ शराफत का, सदाकत का, अमानत का। पठान, लो कर लो गल। उस्ताद साहब, मुझसे अपना सबक पढ़ा नहीं जाता और आप इन तीनों का सबक पढ़ने का मुझे कह रहे हो। मियाँ बीवी की लड़ाई के 6 महीने बाद सुलह हुई। रात को मियाँ बोला, जाने मन, मैं तुम्हारे लिए आसमान से तारे तोड़ कर लाऊंगा। बीवी बोली, फिर वही फुद्दू गल्ला, पहले भी ना चवलां दी वजह तो लड़ाई हुई है। एक सरदार के हमसाए की भैंस के सींग बड़े बड़े थे। सरदार जब भी उसके पास से गुजरता खड़ा होकर सोचने लगता कि जे मेरिया लत्तां इन्हां सिंगा वे फस गईयां ते की होवेगा। आखिरकार सरदार ने एक दिन खुद ही उसके सींगों में अपनी टांगे फंसा दी। भैंस ने उसे घुमा के नीचे दे मारा तो सरदार की दोनों टांगे टूट गईं। भैंस का मालिक सरदार से अफसोस करने आया और कहने लगा, मेरी भैंस ने आपको मारा है और टांगे टूट गईं, मुझे बड़ा अफसोस हुआ। सरदार बोला, छड्डो जी लत्तां दी खैर है, ये टेंशन ते मुक्के कि लत्तां फसियां ते की होवेगा। एक साहब की अपनी कजन से शादी हुई। 1 महीने बाद बेगम का तारुफ करवाते हुए बोले, ये है मेरी अहलिया, पहले इनसे ब्लड का रिश्ता था और अब ब्लड प्रेशर का। बाबा जी कहते हैं कि वो बंगला ही क्या जिसमें गाड़ी ना हो, वो झगड़ा ही क्या जिसमें गाली ना हो, वो बाग ही क्या जिसमें माली ना हो, वो कान ही क्या जिसमें बाली ना हो, वो पजामा ही क्या जिसमें रोमाली ना हो, वो छक्का ही क्या जिसमें ताली ना हो, और वो ससुराल ही क्या जिसमें साली ना हो। मोहतरम नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, ताकि आपको इस तरह की और मज़ाया वीडियोस फौरी और बर वक्त मिलती रहें।